वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि हमल में मियाँ बीवी का हमबिस्तरी करना बच्चे के लिए महफूज है कि नहीं। अक्सर हमला के ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हमल में हमबिस्तरी करना हमल के लिए नुकसानदा ना हो। हमारे मुआशरे में खुलेआम इस तरह के सवाल करने से लोग घबराते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हिम्मत करके इस तरह के सवाल पूछ पाते हैं। अगर हमल में किसी भी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है तो मियाँ बीवी का हमबिस्तरी करना ना तो हामला के लिए खतरा है और ना ही बच्चे के लिए कोई नुकसानदेह हो सकता है। कुछ हालतें ऐसी ज़रूर हैं जिसमें हामला को ख़ास तौर पर बताया जाता है कि वो हमबिस्तरी से गुरेज करे, क्योंकि इन हालतों में हमबिस्तरी करना हमल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब इन हालतों के बारे में बात करते हैं जिनमें हामला को ख़ास तौर पर कहा जाता है कि वो हमबिस्तरी से गुरेज करे। अगर तो हमला के बच्चे बार बार ज़ाया हो जाते हैं, इसे कहा जाता है कि हैप्चुअल अबॉर्शन। उसमें होता ये है कि बार बार बच्चे ज़ाया होते हैं और शुरू के दिनों में ज़ाया होते हैं, तो हमला को हमबिस्तरी से अवॉइड करने को कहा जाता है, ताकि हमल जो है वो एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाए, बच्चे की दिल की धड़कन बन जाए और तसल्ली हो जाए कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ठीक जा रही है, तो हामला को फिर ये अलाउ कर दिया जाता है। इस तरह से अगर हमल के शुरू के दिनों में और हामला को खून पड़ने लगे या दाग लगने लगे, तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। या तो ये है कि ये जो इम्प्लांटेशन के अंदर से खून पड़ रहा होता है, या फिर ये होता है कि वो थ्रेटन्ड अबॉर्शन की तरफ जा रही है। तो ब्लड जो है वो बहुत अच्छा कल्चर मीडियम है, और जब ये इस दौरान अगर हम बिस्तरी करते हैं तो जो सीमन होता है वो और ब्लड मिल जाए तो इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनिज़्म जो है वो नशोनुमा पा जाते हैं और इन्फेक्शन का जो है वो बाइस बन सकते हैं, और फिर ये इन्फेक्शन जो बच्चे की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए जो है इस सूरत में भी हम बिस्तरी से मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना चाहिए। जो खून पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है या दाग लग रहा है, तो बिल्कुल भी हम बिस्तरी जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर टाइम से पहले दर्दें लग गई हैं और बच्चा भी बहुत छोटा है और दर्दें जो हैं वो दवाई देकर रोकी गई हैं, तो इस हालत में हम बिस्तरी से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वो वक्ती तौर पर दवाइयों से जो रोकी गई दर्दें हैं उसे दोबारा शुरू कर सकता है, और बच्चे की जो पैदाइश है वो वक्त से पहले हो सकती है। इसलिए आपने हम बिस्तरी से मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना है। एक और चीज़ जिसे मेडिकल ज़ुबान में कहा जाता है इनकम्पिटेंस सर्विक्स, या बच्चेदानी की जो है वो मुंह की कमज़ोरी। इसमें होता ये है कि चौथे, पाँचवें या छठे महीने में है दर्दें लग जाती हैं, या बिल्कुल हल्की-फुल्की सी जो है वो हामला दर्दें महसूस करती हैं और बच्चा ज़ाया हो जाता है। इस सूरत में बच्चेदानी के मुँह पर एक स्टिच लगा दिया जाता है। अगर वो स्टिच लगा हुआ हो तब भी हम बिस्तरी से अवॉइड करना चाहिए। शुरू के दिनों में जब ये स्टिच लगता है तो इंटरकोर्स करने से दर्दें लग सकती हैं और बच्चे की पैदाइश जो है वो वक़्त से पहले हो सकती है। अगर हमल में प्लेसेंटा यानी कि आंवल अगर नीचे की तरफ हो, नॉर्मल होता ये है कि बच्चेदानी के जो मुंह है उसके ऊपर बच्चे का सर होता है, तो जब डिलीवरी होती है, पैदाइश होती है, तो पहले बच्चा डिलीवर होता है, उसके बाद आंवल होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि आंवल बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के ऊपर होती है। तो अगर इस सूरत में जो है वो भी हम बिस्तरी से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरकोर्स करते हैं तो इससे जो आंवल है वो लीक होने का ख़तरा होता है, खून पड़ने का ख़तरा हो सकता है। तो अगर खून पड़ने लगे तो बच्चे को भी फिर खतरा हो सकता है और माँ को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए जब अगर आंवल नीचे हो तो इससे भी इंटरकोर्स करने से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं प्री प्रॉम। इसका मतलब ये होता है कि प्री टर्म प्री लेबर, यानी कि बच्चा जो है वो पूरा बनता भी नहीं है और दर्दें भी शुरू नहीं होती। इससे पहले ही जो बच्चे की जो हिफाजती थैली होती है, पानी वाली जो थैली होती है जिसमें बच्चा होता है, वो लीक हो जाती है। 7वें 8वें महीने में बच्चे की जो पानी वाली थैली अगर फट गई है और जो है वो हामला को ड्रिप लगा के वो बच्चे का जो पानी का जो लेवल है वो पूरा किया जा रहा है, और इस सूरत में बच्चे की जो हिफाजत वाली मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई है, तो इस सूरत में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इस सूरत में होता ये है कि जो जरासीम है वो बच्चे तक पहुंच सकते हैं और जो है वो बच्चे को खतरा हो सकता है। तो जो जब आपके अगर वो इस तरह का कोई मसला बन गया है तो मरीज़ को ड्रिपें वगैरह लगाई जा रही हैं, मेडिसिन दी जा रही है, एंटीबायोटिक लगाए जा रहे हैं, वो भी इसलिए होते हैं कि कोई भी जो इन्फेक्शन है वो बच्चे तक ना पहुँचे, उसके पहुँचने से पहले ही वो ख़त्म हो जाए। तो अगर आप इस दौरान भी इंटरकोर्स करते हैं तो बच्चे को मतलब बच्चे की तरफ इन्फेक्शन जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इस सूरत में मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए।
یہ کچھ حالتیں تھیں جس سے میں ہم لوگ کو کہا جاتا ہے کہ ہم بستری کرنے سے اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس کے اندر سائنسی بنیادوں پر کہا جائے کہ میاں بیوی ہم بستری سے پرہیز کریں۔ اگر میاں بیوی کی اچھی بانڈنگ ہو تو بچے کی نشوونما زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سے مفید معلومات ملی ہوں گی۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔